आपने बताया कि आपने 1976 में आर्मी ज्वाइन किया और 1985 में एमडीआरसी की स्टार्टिंग हुई। तो आपने कब डिसाइड किया कि मुझे अब आर्मी से, मतलब वो कौन सा साल था जिसमें आपने डिसाइड किया या आपने अपने रास्ता नया बनाया? डिसाइड तो पहले ही कर लिया था कि मुझे आर्मी छोड़नी है, जी। क्योंकि आपको उसकी प्लानिंग तो पहले करनी पड़ेगी। जी। तो आर्मी, लेकिन एक्चुअल में जो छोड़ी उसको अगर रिकॉर्ड पे देखेंगे तो 1983 अर्ली 83 ओके। जनवरी को। तो सर 1985 में एमडीआरसी स्टार्ट हुआ, तो इस 1983 और 85 के बीच में आपने क्या किया? जब आर्मी में छोड़ के आया तो मेरे पास कोई जाने को जगह नहीं थी। ओके। तो मैं अपने इन लॉज के साधु के यहाँ रहा, उनका घर था यहाँ पे, घर था ही नहीं है, आज भी है जी। रामपुरा में, दिल्ली में, पंजाब बाग के पास। कुछ टाइम में उनके पास रहा, फिर मैंने एससीएमएस हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस ज्वाइन करी 1 साल। जी। फिर वो छोड़ दी, फिर मैंने आर्मी हॉस्पिटल से अनपेड पीजी करी। अनपेड पीजी? अनपेड, नो नथिंग। तो सर जैसा आप कह रहे हैं कि आपके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, तो आपने घर ना वापस ना जाने का डिसाइड किया, घर नहीं जाऊंगा, या इट वाज पेरेंट्स अगर ये डिसाइड किया तो घर मत आना? हाउ और डिफिकल्ट पेरेंट्स यूज्ड टू बी? पेरेंट्स से रिलेशन थोड़ा सा वैसे मतलब अच्छे टर्म्स नहीं रहे किसी वजह से। जी। हालांकि इसमें ऐसा मेरा कोई रोल नहीं था। जी। जी। पर वो थोड़ा सा जो भी है टाइम की बात है। ओके। तो वो मुश्किल टाइम था इस वजह से। इन लॉज भी जब थोड़ा सा उनको भी पता ही है कि इसका दिमाग खराब है कि ये अच्छी वाली नौकरी छोड़ करके जो है ना ऐसे धक्के खाने आ गया। तो सर जो आपने हरियाणा मेडिकल कॉलेज में आपने ज्वाइन किया, यहाँ पे आप यहाँ भी रेडियोलॉजी मैनेज कर रहे थे? आप रेडियोलॉजिस्ट ही थे यहाँ पे भी? डेफिनेटली हरियाणा सिविल सर्विस से पहले तो आर्मी मतलब मच बेटर है। हरियाणा सिविल सर्विस तो उसके मुकाबले में मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है जी। और ये एक तरह से स्टॉप गैप मुझे ज्वाइन करनी पड़ी जी, क्योंकि कुछ जगह मिली नहीं। तो एक्चुअली मैं जब आर्मी छोड़ करके आया तो हालांकि अच्छे नंबर थे, लेकिन तब तक मेडिकल कॉलेज रोहतक के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के सिस्टम बदल गए। जी। तो वहाँ पे जब पहले तो होता था कि भाई आप हाउस जॉब करते थे, हाउस जॉब के बराबर आर्मी की सर्विस हो जाती थी, आप पीजी में जा सकते थे। राइट। लेकिन उसके बाद ये सिस्टम हो गया कि भाई आपको 3 साल रेजिडेंसी करनी है। ओके। और 5 साल में ना प्रैक्टिकली आप भी एक्सटर्नल कैंडिडेट हो जाते हैं वहाँ के। राइट। तो वहाँ पे जो है किसी वजह से जो है पीजी हुई नहीं। दूसरा मैंने एससीएमएस पहले ही ज्वाइन करो, करने के पहले वहाँ से रिजाइन करो, फिर इंटरव्यू देने आया। तो वहाँ से यही बात है। फिर मैंने आर्मी से की, फिर पीजी करने के लिए आपने अनपेड पीजी करी मैंने आर्मी से। ओके। और मैं रहता था दिल्ली की जो सबसे गंदी बस्ती शकूर बस्ती, उसमें एक श्रीनगर जगह है, वहाँ मैं रहता। तो सर ट्रैवल कैसे, मतलब आप हरियाणा में आते थे और दिल्ली रहते थे, तो आई एम श्योर लोकल ट्रांसपोर्ट ही हुआ करता होगा ज़माने में, या यू ऑलरेडी हैड दैट वन कार? नहीं, कार तो थी नहीं, लेकिन हरियाणा से मुझे जाना क्यों हुआ दिल्ली? मैं तो दिल्ली शिफ्ट कर लिया ना फिर उसके बाद। जी। अच्छा। हाँ, दिल्ली शकूर बस्ती में शिफ्ट कर लिया ना। तो अनपेड थी, वैसे भी पैसा तो कुछ था नहीं, आर्मी से कुछ बचत होती नहीं। जी। मेरे ख्याल मुश्किल से 5,000 रुपये बचे होंगे, अभी ऐसे कुछ अमाउंट बचा था। तो उससे काम चल नहीं सकता था। तो दिन में पीजी करता, रात को प्रैक्टिस करता था। बाकी छोटा भाई साथ रहता था, तो छोटे भाई की सपोर्ट थी पूरी, और इसलिए हम आज भी साथ ही रहते। वंडरफुल।